मनोहर लाल कल पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, कृषि कानूनों पर हो सकती है चर्चा। कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए मिली कैबिनेट की मंजूरी, शीतकालीन सत्र में कृषि कानून वापसी पर आएगा प्रस्ताव। चंडीगढ़ में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की हुई बैठक, नगर पालिका परिषद चुनाव पर हुई चर्चा, 56 नगर पालिका नगर परिषद के होंगे चुनाव। गुरुग्राम फरीदाबाद में डेंगू का कहर जारी, साइबर सिटी में डेंगू के 3 नए मरीज आए सामने, कुल मरीजों की संख्या हुई 310, प्रदेश में पैर पसार रहा डेंगू। गुरुग्राम में एआईपीएल बिल्डर की मनमानी, कंस्ट्रक्शन पर रोक के बाद भी धड़ल्ले से चल रहा निर्माण कार्य, प्रदूषण से लोगों का हुआ बुरा हाल। कैथल में पराली जलाने पर प्रशासन सख्त, 600 से ज्यादा किसानों पर लगा करीब 15 लाख का जुर्माना, लगातार किसानों को किया जा रहा है पराली न जलाने के लिए जागरूक। और टमाटर ने पकड़ी पेट्रोल की राह, 10 से 20 रुपए में बिकने वाला टमाटर पहुंचा 100 के पार, महंगाई ने बिगाड़ा रसोई का बजट। नमस्कार, हर खबर हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। सिरसा में जेजेपी जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि कार्यकर्ताओं को 9 दिसंबर को होने वाली रैली का निमंत्रण भी दिया और अजय चौटाला ने कहा कि किसान बॉर्डर पर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, अब उन्हें घर लौट जाना चाहिए और खेतों का काम संभालना चाहिए। तो वहीं अजय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा कहते हैं कि बीजेपी जेजेपी के लोग गांव में घुस नहीं सकते, लेकिन वे हुड्डा के क्षेत्र जाकर आए हैं, उनके ही क्षेत्र में रैली भी कर रहे हैं। तैयारियां तो आप देख ही रहे हैं। इसी तरह की सभी जिला मुख्यालयों पर मीटिंग्स हो रही है। परसों मैं झज्जर में मीटिंग लेके आया था, आज सिरसा में है और पूरे हरियाणा में इसी तरीके से कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर के उनकी ड्यूटियां लगाई जा रही है और सभी जिलों पे संयोजक नियुक्त किए गए हैं जो बाकायदा गांव-गांव में डोर टू डोर जाकर के लोगों को निमंत्रण देंगे और रैली। झज्जर में दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शिरकत की। दीपेंद्र हुड्डा ने एचपीएससी रिश्वत मामले में एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में बगैर पर्ची खर्ची की सरकार नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों व अटैची की सरकार है। उन्होंने कहा कि एचपीएससी रिश्वत मामले में एमपी के व्यापक घोटाले को भी पीछे छोड़ दिया है। पेपर लीक और एचपीएससी और एसएससी के अधिकारियों, उच्च स्तर के अधिकारियों के घरों में करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं और ये पारदर्शिता का ढोंग करते हैं। पारदर्शिता तो है, पारदर्शिता इस लाइन में है कि अगर आप लाखों करोड़ी का अगर आप खर्चा करेंगे तो सभी घरों के अंदर पेपर पहुंचा दिया जाए। आरटीआई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की अध्यक्षता में कार्यकारिणी और सदस्यों ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता को बचाने के लिए प्रशासनिक ब्लॉक के सामने धरना दिया। इस मौके पर बोलते हुए कूटा प्रधान डॉक्टर विवेक गौड़ ने कहा कि 8 नवंबर को उच्च स्तर शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षक और गैर शिक्षक पदों पर भर्तियां हरियाणा सरकार द्वारा एचपीसीसी और एचएसएससी के माध्यम से करवाने की अधिसूचना जारी की गई है, जो कि विश्वविद्यालय के स्वायत्तता पर खतरा है। इस पत्र को जल्द से जल्द सरकार द्वारा वापस लिया जाए। सरकार के इस कदम से विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और शोध का कार्य प्रभावित होगा। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को बचाने के लिए कूटा हर संभव प्रयास करेगी।
पंजाब के केबल ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। एसोसिएशन के अध्यक्ष सन्नी गिल ने बताया कि केबल टीवी इंडस्ट्री खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। जो कानून बनाए गए हैं वो डीटीएच को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि केबल के काम से 30 से 35 हजार परिवार जुड़े हुए हैं। सन्नी गिल ने बताया कि केबल को आईबी मिनिस्ट्री की तरफ से ट्राई रेगुलेट करती है। इसके दाम निर्धारित किए गए हैं जिसमें केबल ऑपरेटर ग्राहकों से 130 रुपए ले सकते हैं। इसमें टैक्स अलग है। इसके बाद केवल 65 रुपए ही केबल ऑपरेटर के पास हाथ आते हैं। इसके अलावा काफी खर्चे भी रहते हैं जिसकी वजह से लगातार परेशानियों का केबल ऑपरेटर्स को सामना करना पड़ रहा है। होर भी अहुदेदार इत्थे मौजूद ने सारे ऑपरेटर जिन्हों कहते ना की गंजी नहाऊ ते की नचोड़ू भी केबल ऑपरेटर चो केड़ा केड़ा खर्चा कड्डूगा, केड़ी आपदी वो मेंटेनेंस करूगा, केड़े वो सरकार दे जेड़े टैक्स लाए आ जीएसटी उन्हां अकाउंटेंटां दी फीस देऊगा, केड़े वो सीए दी फीस देऊगा, केड़े वो वकील करूगा जो कल नूं केस लग जांदे आ। तां समझ नहीं आउंदी भी केबल टीवी ऑपरेटर की करे ते की ना करे। ट्राई ने भी कानून इस तरीके दे बनाते। अज साडी जिहड़ी केबल टीवी इंडस्ट्री आ भरावो ये मरन दे कगार ते आ। ये कोई बहुत लंबा इहदा सर्वाइवल नहीं हैगा केबल टीवी इंडस्ट्री दा, क्योंकि ट्राई ने भी कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ऐसे बनाते जिहदे विच डीटीएच प्रमोट हो रहा। अज भी जो आ 100 रुपए वाली आवाज कढ़ती सीएम साहब ने, इहदे च केबल ऑपरेटर बचे चाहे ना बचे पर डीटीएच जरूर रज जूगा। बिजली विभाग के जेई और उसकी टीम की ओर से बिना वजह बिजली कनेक्शन काटे जाने को लेकर लोगों में जमकर हंगामा किया है। उपभोक्ताओं ने जेई और बिजली विभाग के कर्मचारियों पर अवैध उगाही के लिए बिजली कनेक्शन काटने का आरोप भी लगाया है। बिजली कर्मचारियों ने एक के बाद एक करीब 2 दर्जन से ज्यादा घरों के बिजली मीटर काट दिए। कॉलोनी वासियों ने जब इसकी वजह पूछी तो जेई का कहना था कि उन्हें आदेश है कि जिन्होंने बिजली के बिल नहीं भरे हैं उनके कनेक्शन काट दिए जाएं। इनके सबके भाई मीटर नहीं लगेगा। गुहेला चीका के नागरिक अस्पताल से कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर के बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप लगाए कि बिना वैक्सीनेशन के ही लोगों के स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर दिए गए। जिन लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी नहीं लगी है उनका भी रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। लोगों ने आरोप लगाए हैं कि वैक्सीनेशन अभियान में तेजी दिखाने के लिए ये फर्जी रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। तो वहीं एसएमओ ने मामले में तकनीकी खामी की वजह बताई है। तो अगर बात की जाए नागरिक अस्पताल की तो एक बड़ा फर्जीवाड़ा वैक्सीनेशन को लेकर के यहां पर सामने आया है। फोन भी आया है, मेरे को ये नहीं कंफर्म कहां से था वो, और उन्होंने कहा था कि आपके वाइफ को दूसरी डोज नहीं लगी है वो लगवा लो आगे, लेकिन वाइफ को टाइफाइड था, कुछ हेल्थ इश्यू से नहीं जा सके हम, तो मैंने उनको कहा था लगवा लेंगे। लेकिन मेरे पास अभी जो मैसेज आया 2 दिन पहले कि आपकी सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड जो सेकंड डोज है वो हो चुकी है, जबकि मैं उस दिन शहर से बाहर था और वाइफ भी घर पे थी, हमने डोज लगवाई नहीं है। लेकिन हमारे पास फिर भी मैसेज आ चुके हैं कि आपकी सेकंड डोज लग चुकी है। सर ऐसा कोई यहाँ पे फर्जीवाड़ा नहीं चल रहा सर, जिसकी वैक्सीनेशन लग रही है उसी का ऑनलाइन है सर। हम एक सेकंड डोज की पेंडेंसी का डाटा रिव्यू कर रहे हैं सर। उसमें हमारे में देखे हैं कि जैसे एक बंदा है वो 5-6 फोन से सेम ही बंदा रजिस्टर है, हम वो वाला डाटा इरेज कर रहे हैं उसको। और कोई जैसे कोई गलत है नाम चढ़ा है सर, हम वो पेंडेंसी खत्म करने कर रहे हैं। और जिसकी सेकंड डोज की पेंडेंसी ड्यू है उनको फोन करके हमारी आशा हर एक वर्कर सब हैं सर, उनको करके बुला रहे हैं कि आप अपना वैक्सीनेशन कर लीजिए। पुरानी रंजिश के चलते बडरोला गांव में जमकर लाठी डंडे चले। एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घायलों को गंभीर अवस्था में बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते उनका आपसी झगड़ा हुआ था, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को पुलिस हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
क्या है बहन जी? हमारे साथ सुबह मारा पीटी करी जी। किसने? पवन है, एक फौजी है। पड़ोस में रहते हैं आपके? पड़ोस में रहते हैं जी। क्यों? रात जो मैं ड्यूटी पे से जा रहा था तो रास्ते में उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। क्यों? पता नहीं, वो बदमाश कहीं हैं, कोई उनके साले वाले कोई बदमाश कहीं हैं। तो इनकी वजह से जब मैं थाने में रिपोर्ट करने भी पहुंचा, जब तो पुलिस ने बोला कि भाई आप एक काम करना, हम सुबह आ जाएंगे। सुबह आने की अपेक्षा उन्होंने इतने तो हम पेल दिए जी, बढ़िया अच्छी जगह से मारे हैं। ये आज डायल 112 से हमें सूचना प्राप्त हुई थी, हम मौके पर गए थे। जो हमें हॉस्पिटल से सूचना मिली कि इंजर्ड यहाँ दाखिल है, तो हम रुक के को लेकर आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो शाम के शहीद भगत सिंह युवा क्लब ने 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन चौधरी सुरेंद्र सिंह खेल स्टेडियम में दीनबंधु चौधरी सर छोटू राम जी की जयंती के उपलक्ष्य में करवाया है। इस दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आने वाले विजेता खिलाड़ी को 5100 रुपए, दूसरे स्थान पर विजेता खिलाड़ी को 3100 रुपए, तो वहीं तीसरे स्थान पर विजेता को 2100 रुपए दिए जाएंगे। जो सर छोटू राम की जयंती थी, इसके ऊपर अपना रेस का कंपटीशन करवा है। रेस का कंपटीशन क्यों करवा? मतलब युवा साथ रहते, मतलब मैं ठीक चल जा ये मैंने पहला भी क्रॉस करे, बाद में भी क्रॉस कर दे। इस पर आप इनाम रखा, पहला इनाम 5100 रुपये, सेकंड 3100 रुपया, थर्ड है 2100, चौथा 1100, पांचवा 500 रुपया। 5 से इसमें 150 का आसपास मतलब प्रतियोगिता आने लग रहे हैं फिलहाल। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने भी उछवाना की तहसील के परिसर में चौधरी सर छोटू राम जी की जयंती मनाई। आपको बताते चले कि किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। इसी दौरान किसान नेता आजाद पालवा ने बताया कि आने वाली 26 तारीख को किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा और 29 तारीख को 500 किसान टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर सचिन के साथ अंदर जाने का कार्य करेंगे। आज 24 नवंबर को चौधरी छोटू राम की किसान मजदूरों के मसीहा की जयंती है, जिसमें आज हमने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज यहाँ ऊंचाना तहसील परिसर में मनाने का काम किया बड़ी धूमधाम से। जो 40 हमारे आगू नेता है उनके साथ वो भी शामिल हो, ये मेरी पर्सनल राय है और मैं संयुक्त मोर्चा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस मेज पर हमारी महिलाओं को भी, जो योग्य महिलाएं हैं, उनको स्थान दिया जाए। जेजेपी के तीसरे स्थापना दिवस को मनाने को लेकर के बैठक करी गई है। बैठक का आयोजन जेजेपी कार्यालय में किया गया है। आपको बताते चले इसमें फैसले लिए गए कि किस तरीके से रैली को अच्छी तरीके से किया जा सकता है। बैठक में रैली कार्यक्रम के मेहताब प्रभारी पूर्व मंत्री हर्ष कुमार और राष्ट्रीय सचिव सूबे सिंह बुहारा ने शिरकत की है। पूर्व मंत्री हर्ष कुमार ने कहा कि 9 दिसंबर को झज्जर में जननायक जनता पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस बार स्थापना दिवस को जन सरोकार दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही हर्ष कुमार ने लोगों से बड़ी संख्या में रैली में पहुंचने की अपील भी की है। 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। उसमें झज्जर में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हो रहा है। उस रैली के लिए मेवात जिले से भी कितने लोग जाने हैं, कैसे कैसे जाने हैं, क्या साधन है, उस मसले पे आज की ये बैठक है। खबर महेंद्रगढ़ से है। पिछले कई दिनों से शहर के अंदर जाम की स्थिति बनी हुई है, जिस पर संज्ञान लेते हुए आज नगर परिषद और पुलिस के द्वारा सड़क के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। हालांकि इस दौरान अतिक्रमणकारियों और प्रशासन के बीच नोकझोंक देखने को मिली, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जेसीबी चलाकर अतिक्रमण को हटाने का काम किया है। नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी सुमन लता ने बताया कि इन लोगों के पहले भी चालान काटे गए हैं कि अतिक्रमण नहीं करें, लेकिन ये लोग नहीं माने। इसी वजह से आज कार्रवाई करते हुए ये अतिक्रमण हटाया गया और भविष्य में भी अगर किसी प्रकार का अतिक्रमण किया गया तो हमारा ये अभियान आगे भी चलेगा और इस शहर को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा। ये ट्रैफिक नारनौल में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या है वो है महावीर चौक के आसपास। महावीर चौक से मेन बाज़ार यानी पुलिस लाइन की तरफ जाते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए हमने नगर परिषद से मिलके एक येलो लाइन दुकान से 8 फुट की दूरी पे लगवा दी।
कोई भी दुकानदार अपना सामान, अपनी बाइक, अपनी गाड़ी उस येलो लाइन से आगे नहीं खड़ा करेगा सड़क पर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। खामोश जुबान, पूछती निगाहें, कहीं शोर, कहीं झांकती उम्मीदें, चुभते सवालों से अब होगा सामना। हर खबर पर जब उठेगा मसला, देखिए मसला रात 8 बजे सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, एसी है और वॉशिंग मशीन है। पापा कोई भी एमसीबी लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक एमसीबी और आरसीसीबी, जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक एमसीबी, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। अंधेरे में भी दिखेगी खबरों की रोशनी, क्योंकि मकसद है हर खबर को आप तक पहुंचाना। जब दुनिया सोती है तब भी जागते हैं। हरियाणा की छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम हैं हर खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। यमुनानगर में पिछले लंबे समय से स्मैक का कारोबार जारी है। हालांकि एक तरफ पुलिस युवाओं को नशा छुड़ाने के लिए कई तरीके के अभियान भी चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग सक्रिय हैं जो युवाओं को नशे की गर्त में ढकेल रहे हैं। एक गिरोह काफी समय से सक्रिय था। गिरोह में एक महिला और उसका दामाद स्मैक की सप्लाई करते थे, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने अपना जाल बिछाया। सास को 60 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि दामाद मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। सूचना मिली थी कि एक नसरीन नाम की औरत है और वो जो है ना हमीदा में स्मैक का धंधा करती है। उसकी सूचना पे हमने एक टीम गठित करी और टीम ने गठित करने के बाद उसको 60 ग्राम स्मैक के साथ काबू किया। कुरुक्षेत्र से पुलिस अधीक्षक धीरज कुमार सोतिया का तबादला होने के पश्चात अब डॉक्टर अंशु सिंगला ने कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक का पद संभाला है। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंची और अपना पदभार उन्होंने संभाला है। चरखी दादरी से मामला सामने आया है, जहां इमलौटा गांव के पास कूड़े की ढेर में आग लगाई गई है, जिससे आसपास धुआं हो गया है। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं इस बीच एक व्यक्ति
पास में रखे सरकारी पाइपों को बचवाने में लगा हुआ है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, भीषण धुआं यहां पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में इस तरीके से भी लोगों को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कूड़े के ढेर में अचानक से आग लग गई। आग लगने के कारण अभी पता नहीं चल पाए हैं। चरखी दादरी की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कूड़े के ढेर में आग लग जाती है और पास में रखे सरकारी पाइप को एक युवक बचवाते हुए नजर आ रहा होगा आपको। तो आप देख सकते हैं धुआं पूरी तरीके से हो गया है। जहां एक तरफ प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो डरा देने वाली हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कूड़े के ढेर में आग लगी और काला धुआं पूरी तरीके से फैल रहा है। चरखी दादरी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक युवक सरकारी पाइपों को बचाता हुआ भी नजर आया है। प्रदेश में जगह जगह आपराधिक घटनाएं होने से प्रदेश का व्यापारी पूरी तरीके से सहमा हुआ है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फेंट के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में ऑटो मार्केट व्यापारी प्रतिनिधियों की एक आवश्यक बैठक हुई। इस बैठक में विपिन थरेजवा से अपराधियों द्वारा 25 लाख की फिरौती मांगने व जवान से मारने की धमकी देने के विरोध में 27 नवंबर 2021 को शनिवार को ऑटो मार्केट में 2 बजे तक हड़ताल रखने का फैसला लिया गया है। तो विपिन थरेजा को जिस तरीके से धमकी मिली थी, इसके विरोध में ऑटो मार्केट में को बंद रखा जाएगा। प्रदेश में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो प्रदेश में जगह जगह आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से जो व्यापारी है वो पूरी तरीके से सहमा नजर आ रहा है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में ऑटो मार्केट व्यापारी प्रतिनिधियों की एक आवश्यक बैठक ली गई है। आपको बताते चले, इस बैठक में फैसला लिया गया है कि 27 नवंबर 2021 से शनिवार को ऑटो मार्केट में 2 बजे तक हड़ताल रखने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाएं, जिसकी वजह से जो व्यापारी है वो पूरी तरीके से सहम गया है। कभी व्यापारी से फिरौती मांगी जाती है, तो कभी व्यापारी को गोलियों से भून दिया जाता है। इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आती चली जा रही है। ऑटो मार्केट जिंदाबाद। ऑटो मार्केट के प्रमुख व्यापारी विपिन थरेजा के यहाँ अपराधियों द्वारा 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने के विरोध के अंदर आज सभी जो हमारे ऑटो मार्केट की जितनी एसोसिएशन और पदाधिकारी है, उनकी आज एक आवश्यक बैठक रखी और इस मामले पर विचार विमर्श किया। ऑटो मार्केट जिंदाबाद। ऑटो मार्केट जिंदाबाद। ऑटो मार्केट जिंदाबाद। मिस्त्री व्यापारी जिंदाबाद। मिस्त्री भाई व्यापारी भाई जिंदाबाद। मिस्त्री व्यापारी भाई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।